13 दिसंबर को पीएम मोदी श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसे देखते हुए काशी को सजाया गया है। कल अर्धचंद्राकर गंगा घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमगाएंगे। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी परिवार समेत शामिल होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटी टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख रुपए प्रोग्राम को संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री और आरबीआई गवर्नर भी मौजूद रहे। बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को बरसों से फंसा उनका पैसा वापस मिला है। ये राशि करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके बाद भी 3 लाख और डिपॉजिटर्स को बैंकों में फंसा हुआ उनका पैसा मिलने वाला है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी। पहले बैंक में जमा रकम सिर्फ 50,000 रुपए तक ही राशि पर गारंटी थी, फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए का दिया गया था। हमने इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। इसके अलावा बैंक डूबने के 90 दिनों के अंदर ये पैसे देना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज का नया भारत समस्याओं के समाधान पर जोर लगाता है। आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है। स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है। भारतीय सेनाओं ने 1971 में उसके मंसूबों को नाकाम किया और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। दिल्ली में इंडिया गेट के लॉन में आज स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पूर्व रिकॉर्ड किए गए संदेश को चलाया गया। ये संदेश 7 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया था। सीडीएस रावत को भी आज इंडिया गेट पर आयोजित विजय पर्व में शामिल होना था। जयपुर में कांग्रेस ने महंगाई हटाओ रैली आयोजित की। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा देश 4-5 उद्योगों के हाथ में है, हर संस्थान एक संगठन के हाथ में है, मंत्रियों के ऑफिस में राष्ट्र स्वयं सेवक संघ ही ओएसडी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्द एक नहीं है, ये 2 अलग अलग शब्द है और इसका मतलब भी अलग है। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू और गोडसे हिंदुत्ववादी था। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो सरकार केंद्र में है वो निश्चित है कि जनता की भलाई नहीं चाहती, वो आपके लिए काम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य झूठ, लालच और लूट है। जयपुर में आयोजित महंगाई हटाओ रैली में शामिल होने के बाद आज शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर वापस लौटे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में महंगाई एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है, जिससे हर परिवार पीड़ित है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी विचारधारा विदेश जैसी है और बीजेपी और आरएसएस देश को बांटने का काम करती है, जबकि कांग्रेस की विचारधारा ऋषि मुनियों की परंपरा से चली आ रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही श्रीनगर स्थित पीडीपी के कार्यालय को भी पुलिस ने सील कर दिया है। 12 दिसंबर को पीडीपी का यूथ कन्वेंशन होने वाला था। इससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 प्रतिबंधों का हवाला देते हुए ये सख्ती दिखाई है। राजस्थान के बीकानेर में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इसकी पुष्टि की है। भूकंप का केंद्र बीकानेर से 381 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में बताया गया है। भूकंप का केंद्र जमीन से 19 किलोमीटर नीचे रहा। भारत में आज कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 नए मामले सामने आए हैं। इस आंकड़े के साथ भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 38 हो गए हैं। आज आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है। केरल के कोच्चि में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति यूके से कोच्चि लौटा था। 8 दिसंबर को हुए कोविड टेस्ट में वो पॉजिटिव पाया गया। सऊदी अरब ने सुन्नी मुसलमानों की धार्मिक संगठन तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। सऊदी प्रशासन ने तबलीगी जमात को समाज के लिए खतरा और आतंकवाद का सबसे बड़ा द्वार करार दिया। साथ ही सरकार ने इस जमात के लोगों को अगले जुमे की नमाज से पहले मस्जिदों को खाली करने का आदेश दिया है।
तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पैरा कमांडो जितेंद्र कुमार वर्मा का मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में उनके पैतृक गांव धामंदा में राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। वो उनके गांव धामंदा पहुंचे थे। यहां उन्होंने दिवंगत नायक जितेंद्र वर्मा के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ की सम्मान निधि देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने पत्नी सुनीता को भी सरकारी नौकरी देने के साथ अमर शहीद जितेंद्र वर्मा के नाम से स्कूल के नामकरण करने की भी घोषणा की। गुना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश का पैसा लेकर बाहर भागने वालों को जरूर सजा मिलेगी। उन्होंने बिना नाम लिए नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार यानी 13 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पहले चरण के चुनाव के लिए होगी, जिसके बाद प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इधर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया पालन न करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार करने पर कांग्रेस ने देश की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पंचायत चुनाव की तैयारी और अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश में 1070 मंडलों में एक साथ बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान बूथ विस्तार योजना की तैयारी पर चर्चा हुई। बीरगांव नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। कुल 102 नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें 3 मंत्री और 12 विधायक हैं। मंत्रियों में रविंद्र चौबे, शिव डहरिया और ताम्रध्वज साहू का भी नाम शामिल है। भाजपा सांसद मोहन मंडावी ने नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के साथ डोर टू डोर प्रचार किया और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। दुर्ग जिले में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भाजपा एक्शन मोड में है। भिलाई नगर निगम में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर 18 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने गद्दार की संख्या दे डाली। सूरजपुर के प्रेमनगर में पंचायत चुनाव में 15 वार्ड के लिए 39 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस से 15-15 उम्मीदवार और निर्दलीय 9 प्रत्याशी चुनावी चिन्ह के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय प्रेमनगर के दौरे पर पहुंचे। वहीं विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग शासन सत्ता का दुरुपयोग कर बीजेपी के प्रत्याशियों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। भिलाई में बीजेपी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, संभागीय चुनाव प्रभारी संतोष पांडे और भूपिंदर सिंह सवन्नी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा में बीजेपी बूथ स्तरीय कमेटी का गठन कर संगठन को मजबूत कर रही है। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में भाजपा के नेता बूथ कमेटी के गठन के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को भाजपा में प्रवेश भी करा रहे हैं। एरंडवाल और बघनपाल पंचायत में 13, तारागांव में 15 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पार्टी में प्रवेश कराने का दावा भाजपा नेताओं ने किया। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव की प्रक्रिया में नाम वापसी के अंतिम दिन सहमति बन जाने के बाद अतिरिक्त प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। जीत की अधिकृत घोषणा 18 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। 5 दिन के सत्र के लिए 755 प्रश्न लगाए गए हैं। इस सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट के साथ 2 विधेयक भी पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल हटा पहुंचे, जहां उन्होंने कुंडलपुर में बड़े बाबा और आचार्य श्री के दर्शन किए। इस दौरान मंत्री हटा विधायक के घर पर भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने विधायक बृहस्पति सिंह को लेकर विवादित बयान दिया है। नेताम ने कहा कि बलरामपुर क्षेत्र में कानून का नंगा नाच हो रहा है। विधायक लंगूर की तरह हैं और एसपी नौकर बनकर काम कर रहे हैं। वहीं इस हमले पर बृहस्पति सिंह ने कहा कि रामविचार नेताम 25 साल विधायक रहे, 15 साल मंत्री रहे और अभी राज्यसभा में। इसके बाद उनके व्यवहार में सुधार नहीं आना चिंताजनक है। बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के सरगुजा संभाग के प्रभारी अभिषेक मिश्रा पहली बार बलरामपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां राजपुर विश्राम गृह में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अभिषेक मिश्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। वहीं लोगों को आंदोलन में जोड़ने और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जागरूकता लाने के मकसद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन जागरण रैली निकाली और महंगाई के मुद्दे पर फिल्मी गीतों के जरिए सरकार पर निशाना साधा। रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उनके प्रदर्शन का आज तीसरा दिन रहा। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो वो आगे उग्र आंदोलन करेगी। कोरबा जिला अस्पताल परिसर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट में 6 महीने से बिना वेतन के काम करने का आरोप लगाया जा रहा है और कर्मचारियों का कहना है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट रविकांत जाटवर उन्हें एफआईआर कराने की धमकी दे रहे हैं, जबकि कलेक्टर दर से वेतन देने के लिए कह रहे हैं। गरियाबंद में नियमितीकरण की मांग को लेकर सर्व विभागीय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी आंदोलन किया। आज कर्मचारी नेताओं ने मुंडन कराकर पुतला दहन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पुतला छीन लिया और कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वो कल से रायपुर में आंदोलन करेंगे। इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। हालांकि अब तक इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। इसमें करीब 15 दिनों का वक्त लग सकता है। फिलहाल पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी और सुरक्षा बल मांगे गए हैं। बस्तर कमिश्नर जीआर सुरेंद्र ने मंडी प्रांगण में राइस मिलर्स और व्यापारियों की बैठक को लेकर धान उठाव के संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही नोडल अधिकारियों को बिचौलियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बलरामपुर के रामानुजगंज में शासकीय लरंग साई महाविद्यालय के प्राचार्य के निलंबन के आदेश को उच्च शिक्षा विभाग ने शून्य घोषित कर दिया है। प्राचार्य के निलंबित होने के बाद छात्र छात्राओं के एक समूह ने इसका विरोध किया था। वहीं विधायक बृहस्पति सिंह ने भी इसमें आपत्ति जाहिर की थी। जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। खंडवा जिले में एक महिला की लाश पेड़ पर झूलती हुई मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में 2 संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए 2 युवकों से पूछताछ कर रही है। मंदसौर के भैसौदा में संत रामपाल के अनुयायियों द्वारा आयोजित रमणी कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक असामाजिक तत्वों ने पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक ने फायरिंग कर आयोजक को गोली मार दी, जिससे उसकी कोटा अस्पताल में मौत हो गई। रायसेन जिले के बेगमगंज में एक युवती को फेसबुक के जरिए दोस्ती करना महंगा पड़ गया। युवक ने अपने नाम से अपनी दूसरे नाम से अपनी आईडी बनाई थी। युवती ने युवक को अपने जाति का लड़का समझकर दोस्ती की, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब युवती युवक के घर गई तभी उन्हें युवक की असलियत का पता चला और युवक दूसरे समुदाय का निकला। उसके बाद युवती ने थाने में रेप का मामला दर्ज करवाया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धमतरी में 2 भाइयों पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर तीनों आरोपियों ने 2 भाइयों पर हमला किया था। घटना के बाद से ही तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। खरगोन जिले की कसरावत पुलिस ने चोरी की 56 बाइकों को बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी खरगोन समेत दूसरे शहरों को टारगेट करते थे। कवर्धा की चिल्फी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले 2 युवकों को गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 क्विंटल गांजा भी बरामद हुआ है। आरोपी पानी टैंकर के अंदर चैम्बर बनाकर गांजा छिपाकर झांसी ले जा रहे थे। जबलपुर के मुर्रई में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 1,60,000 रुपए कीमत की स्मैक समेत 5,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। खरगोन में फर्जी तरीके से लोन दिलाने के नाम पर दलालों के कई गृह सक्रिय हैं। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अलग अलग बैंकों से लोन निकालकर करोड़ों रुपए के घोटालों को अंजाम दिया है। गोगावा के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में साल 2012 से 16 के बीच 54 खातेदारों ने एक साथ कई बैंकों से फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन निकाल लिए। बलरामपुर के डबरा क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के अपहरण और बलात्कार के मामले में पुलिस ने आरोपी को जशपुर से गिरफ्तार किया और उसके पास से पीड़िता को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। भोपाल की नीलकंठ कॉलोनी में किराना व्यापारी के मकान में आग लग गई, जिससे आग से बचने के लिए परिवार के सदस्य छत पर चढ़ गए, जिन्हें पुलिस और दमकल कर्मियों ने रस्सी के सहारे छत से नीचे उतारा। इस दौरान घर में फंसी महिला को बचाने गए निशातपुरा थाने के एएसआई रमेश सागर भी झुलस गए।
कटनी जिले के पुरानी बस्ती में एक सुने मकान में देर रात अचानक आग लग गई। सकरी गली में मकान होने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 4 घंटे के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांजगीर के चांपा स्टेशन रोड के पास एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण सामने नहीं आ पाया है। भानु प्रतापपुर के पलाचुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बजाग वन परिक्षेत्र के खपरी पानी में भालुओं ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। कोरबा के दर्री स्थित अगारखार बस्ती में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक युवक शराब के नशे में था, जो परिजनों से नई बाइक की मांग कर रहा था। फिलहाल दर्री पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को टावर से नीचे उतारा। नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने पृथ्वीपुर नगर के टेहरका मार्ग पर स्थित शासकीय जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। बता दें कि इस जमीन की कीमत करीब 10 से 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिस पर अतिक्रमणकारी कब्जा कर खेती कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा उत्सव की शुरुआत पूरे प्रदेश में की गई। इस कड़ी में बलरामपुर जिले में भी युवा उत्सव मनाया गया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये सिर्फ एक खानापूर्ति की तरह नजर आया। सूरजपुर में 2 दिवसीय टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसके तहत खेत खलिहान और अलग अलग जगहों पर जाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगाया, जिसकी वजह से 2 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। इस सफलता को मुकाम तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर और एसपी ने खुद मोर्चा संभाला था। बस्तर जिले में हर दिन कोरोना का एक संक्रमित मरीज मिल रहा है। ये आंकड़े भले ही कम हो, लेकिन ये पिछले 3 महीने में पहली बार है कि किसी महीने में प्रतिदिन संक्रमित मिल रहे हैं। विदेश से आए लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। उनमें म्यूटेशन को जानने के लिए संदिग्धों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजे गए हैं। रायपुर के सिंधु पैलेस में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 30 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। शिविर में बीपी, शुगर के अलावा कई गंभीर बीमारियों की जांच की गई। साथ ही यहाँ आने वाले मरीजों को फ्री में दवाई दी गई। इंदौर के रीगल चौराहे पर प्रेस क्लब के सदस्यों ने सीडीएस विपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने बताया कि सीडीएस विपिन रावत का इंदौर से बहुत गहरा नाता रहा। उन्होंने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से एमफिल किया था और महू आर्मी एरिया में उन्होंने ट्रेनिंग भी की थी।